आज हम लोग सीखेंगे इन्वर्टर कनेक्शन करना, वो भी दो तरीके से। एक तो ये कि हम इन्वर्टर से सारे सिस्टम को चलाएंगे, और एक ये कि कुछ सिस्टम को इन्वर्टर से चलाएंगे और कुछ सिस्टम को लाइट से चलाएंगे। ये दो तरीक़ा से ही हम लोग इन्वर्टर कनेक्शन करते हैं, और इन दोनों तरीके को आज हम लोग सीखेंगे 100% तरीके से। तो यहाँ पे आपको पूरी तरीके से इन्वर्टर कनेक्शन करना आ जाएगा, अगर आपको इन्वर्टर कनेक्शन करना नहीं आता है तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इन्वर्टर में देखिए क्या क्या रहेगा, यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। इसमें एक प्लग रहेगा, एक स्विच रहेगी, इससे इन्वर्टर को ऑन ऑफ किया जाता है, और इसमें रहेगी एक 3 पिन सॉकेट, और इसमें रहेगा 2 वायर। 2 वायर का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक ब्लैक वायर रहेगा और एक रेड वायर रहेगा। इन्हीं वायरों को बैटरी में कनेक्ट करना होता है। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा ध्यान से। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे कि जो ये हमारी एक सॉकेट रहेगी, मेन सॉकेट, पोल से जो हमारी सप्लाई आएगी, ये सबसे पहले इस सॉकेट में चली आएगी, न्यूट्रल और फेज। अब यहाँ पे आपको ध्यान से समझना होगा एकदम। देखिए, अब इस सॉकेट में न्यूट्रल कहाँ इन करेंगे और फेज कहाँ इन करेंगे। अगर इस चीज़ को आप सही से नहीं समझ पाएंगे ना, तो आपका इन्वर्टर कनेक्शन सही नहीं हो पाएगा। लाइट कटने के बाद सिस्टम आपका इन्वर्टर से नहीं चलेगा, या इन्वर्टर से चलेगा तो फिर लाइट आने के बाद आपका सिस्टम बंद हो जाएगा, मतलब आपकी लाइटें बंद हो जाएगी, अगर इस चीज़ को नहीं समझ पाएंगे। सबसे पहले देखिए, समझिएगा। यहाँ पे देखिए एक तरफ लिखा होता है फेज, मतलब कि इस प्लग पे भी एक तरफ लिखा रहेगा एल मतलब फेज ही होता है, एक तरफ लिखा रहेगा एन। तो जिधर एन लिखा है उस साइड हमारा न्यूट्रल जाना चाहिए, और जिधर एल लिखा है इस साइड हमारा फेज आना चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये हमारा जो हमेशा राइट साइड में ही हमेशा यहाँ पे फेस लिखा हुआ होता है। ठीक है, एल लिखा हुआ होता है। तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो गया। ये जो हम लोग प्लग को इस तरीके से उठा करके इस तरीके से लगाएंगे ना, तो ये हिस्सा इधर आ जाएगा और ये हिस्सा इधर चल जाएगा। तो ये एल वाली पॉइंट है और ये एन वाली पॉइंट है। ठीक है, तो ये गलत हो गया था, इसको हटाइए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ पे, तो जो राइट वाला साइड इसका रहेगा ना, इस राइट वाले साइड में ही हम लोग क्या करेंगे, फेज वाले तार को इन करेंगे। मतलब जिस साइड एल लिखा है उधर ही फेज होना चाहिए, और जिधर एन लिखा है उधर न्यूट्रल होना चाहिए। देखिए यहाँ पे आपको उल्टा लग रहा होगा, लेकिन जब इसको हम प्लग को सीधा करेंगे तो ये एल इधर आ जाएगा, और जब ये हमारा एन जो है ये एन की तरफ चला जाएगा। तो इस तरीके से जब आप कनेक्शन करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम इन्वर्टर में नहीं होगी कि लाइट आए जाए, ये इन्वर्टर से होगा, इन्वर्टर से फिर नहीं होगा, मतलब अपना सिस्टम ये करता रहेगा। ठीक है, तो हर जगह हम लोग न्यूट्रल फेज को नहीं देखते, लेकिन इन्वर्टर में आपको देखना होगा कि जिधर फेज देने के लिए कह रहा है उधर फेज देंगे, और इधर न्यूट्रल देने के लिए कह रहा है उधर न्यूट्रल देंगे। तो हमेशा देखिए, बता देखिए, हमेशा प्लग के राइट साइड में ही फेज होता है। ठीक है, और प्लग के लेफ्ट साइड में न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हम फेज को राइट साइड में देंगे सॉकेट में, न्यूट्रल को हम अपने लेफ्ट साइड में देंगे। तो चलिए इसको दे देते सबसे पहले। तो यहाँ पे हमने दे दिया। ठीक है, अब इस प्लग को इसमें लगा देंगे, और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए ध्यान से, अब इसका करना हमें बैटरी से कनेक्शन। तो बैटरी से कनेक्शन करने के लिए यहाँ पे एक होता है रेड वायर और एक होता है ब्लैक वायर, या प्लस और माइनस लिख देगा, या फिर रेड और ब्लैक नहीं इसमें वायर निकला रहेगा तो यहाँ पे बी और आर लिख सकता है, या फिर प्लस और माइनस लिख सकता है। तो ये जो हमारा रेड वाला वायर रहेगा ये सीधा चला आएगा हमारे बैटरी के प्लस वाले पॉइंट पर। ठीक है, और जो ब्लैक वाला वायर रहेगा इसको हम लोग जोड़ देंगे बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पर। चलिए इसको हम लोग जोड़ देते हैं सीधा सीधा। तो यहाँ पे ये हमारा जो पॉइंट है बैटरी में आकर के जुड़ गया। ठीक है, फिर इसके बाद अब हमें क्या करना है कि इन सारे उपकरणों को इन्वर्टर से भी चलाना है और लाइट से भी चलाना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहीं से हम जो इसमें देखिए इन्वर्टर के सॉकेट देख रहे हैं ना, इन्वर्टर की जो सॉकेट है इसमें से न्यूट्रल फेज निकाल लेंगे। जब यहाँ पे टेस्ट करेंगे तो यहाँ फेज दिखाएगा, और फिर न्यूट्रल मतलब बल्ब जलाएंगे इसके पीछे तो ये बल्ब जलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा, तो जो यहाँ से फेज और न्यूट्रल निकलेगा ना, इसी से कर देंगे कनेक्शन। फेज और न्यूट्रल जो निकलेगा इसी से कर देंगे पूरा कनेक्शन। तो यहाँ पे देखिए क्या करना है आपको कि जो हमारा न्यूट्रल वाला वायर रहेगा इसको हम क्या करेंगे कि इसके एक पॉइंट पे उपकरण के दे देंगे, सीधा सीधा ले जा करके न्यूट्रल वाले को सभी उपकरण के पॉइंट पे दे देते हैं। मतलब सारे घर की कनेक्शन इस तरीके से कर देंगे जिससे कनेक्शन किया जाता है। और ये जो फेज वाला तार रहेगा इसको देखिए, इसको भी देना है तो इसको भी दे देते हैं। और जो ये हमारा
फेज वाला वायर है जो हमारा सॉकेट से फेज वाला तार निकला रहेगा, इसको हम लोग सीधा दे देंगे यहाँ पे सारे स्विचों के नीचे वाले पॉइंट पे, और फिर सारे स्विचों के ऊपर वाले पॉइंट से आउट करा करके जिस भी स्विच से जिसको चलाना रहेगा उसको हम दे देंगे इस स्विच से। तो चलिए यहाँ पे दे देते हैं। तो ये हमारा कनेक्शन इस तरीके से कर देना होता है। तो अब इससे क्या होगा कि जैसे ही लाइट आ जाएगी तो सारा सिस्टम लाइट से हो जाएगा और ये बैटरी भी लाइट से चार्ज होगी। ठीक है, पूरा सिस्टम आपका लाइट से हो जाएगा। और जैसे ही लाइट कटेगी तो फिर क्या होगा, जो ये चार्ज हो रही होगी बैटरी, ये फिर दोबारा से अपना करंट आपके सिस्टम को देने लगेगी। मतलब ये है कि लाइट कटने के बाद आपका सारा सिस्टम इस बैटरी से चलने लगेगा। जो आपका ये बल्ब है, जो आपका सॉकेट है, जो आपका ये फ़ैन है, ये सारा सिस्टम जो भी घर की वायरिंग है, अगर इस तरीके से किए रहेंगे तो आपका लाइट कटने के बाद सारा सिस्टम आपकी बैटरी से चलने लगेगा। लेकिन घर में ऐसा कनेक्शन नहीं करते हैं, ऐसा इंस्टीट्यूट वगैरह में करते हैं कनेक्शन कि सारे सिस्टम को हमें इन्वर्टर से चलाना होता है। ठीक है, लेकिन घर में हम लोग ऐसा कनेक्शन करते हैं कि अगर लाइट कट जाए तो जो सिस्टम हम इन्वर्टर से किए हैं वही सिस्टम हमारा सिर्फ चले, और जो लाइट से किया गया वो सिर्फ लाइट से ही चले, लाइट कटने के बाद वो ना चले। तो वो कैसे करते हैं यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। अब ये देखिए हमारा दूसरा तरीका है। इस तरीके से ही सारे घरों में इन्वर्टर कनेक्शन किया जाता है। इसमें क्या होगा कि लाइट कटने के बाद जो सिस्टम सिर्फ लाइट से किए रहेंगे वो नहीं चलेंगे, और जो सिर्फ इन्वर्टर से किए रहेंगे वही चलेंगे, और लाइट आने के बाद सारे सिस्टम चलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करना रहेगा, यही सिस्टम देखिए यहाँ पे N और L लिखा रहेगा, मतलब कि राइट वाले साइड में ही हमेशा आपको फेज वाले तार को देना होगा यहाँ पे, और न्यूट्रल के तार को हमेशा सॉकेट के लेफ्ट वाले पॉइंट पे ही देना होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रहे। अगर ये उल्टा कर देंगे तो फिर आपको इशू होगा कि कभी लाइट करने के बाद इन्वर्टर से नहीं चलेगा। ये इन्वर्टर चल रहा है तो लाइट आने के बाद नहीं चलेगा इन्वर्टर आपका, मतलब सिस्टम आपका नहीं चलेगा। तो ये कर देंगे, फिर इस प्लग को उठा के उसमें लगा देंगे। तो इस पर लिखा होता है कि L और N। अब यहाँ पे देखिए ये जो हमारा रेड वाला तार है इसको बैटरी में जोड़ देंगे, और जो ब्लैक वाला वायर है इसको भी बैटरी के माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको चेक करना है कि फेज किस में आ रहा है। टेस्टर से चेक कर लेना फेज किधर आ रहा है। तो फेज आपको किधर आएगा, राइट साइड में ही हमेशा आता है फेज। ठीक है, तो फेज राइट साइड में ही हमेशा आता है अगर आप ये कनेक्शन सही किए हैं तो ये राइट साइड वाले पॉइंट को उठाना है, और उठाने के बाद यहाँ पे एक फेज हो गया आपका, और एक फेज डायरेक्टली यहीं से ले लेना है। जो फेज मेन आया था जहाँ पे वहीं से ले लेना है। अब यहाँ पे देखिए आपको 2 फेज मिल गया। ठीक है, न्यूट्रल कितना रहेगा, न्यूट्रल एक ही रहेगा, तो न्यूट्रल भी यहीं से हम लोग ले लेंगे, न्यूट्रल भी यहीं से ले लेंगे। तो चलिए इसको ब्लैक कलर से कर देते हैं। न्यूट्रल हमारा जो रहेगा ये यहीं से ले लेंगे। ये देखिए न्यूट्रल एक रहेगा, अब फेज 2 हो गया। अब ये ध्यान से समझिएगा, अभी आपको आ जाएगा। देखिए न्यूट्रल को क्या किए थे, जैसे किए तो सही कर देना हमको। न्यूट्रल को सारे उपकरणों के एक पॉइंट पे दे देना, जितने भी हमारे उपकरण रहेंगे सबके एक पॉइंट पे हमें न्यूट्रल को जोड़ देना होता है। तो हमने दे दिया। ठीक है, अब फेज का कमाल है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिएगा। तो जिस भी सिस्टम को आपको लाइट से चलाना है उसमें सिर्फ लाइट वाला फेज देंगे, और जिसको इन्वर्टर से चलाना है उसमें हम लोग इन्वर्टर वाले फेज को देंगे। तो चलिए हमें देखिए, मान लीजिए हमें ये एक जो हमारा फ़ैन है और ये एक जो सॉकेट है, इन दोनों को हमें चलाना है सिर्फ इन्वर्टर से, कि लाइट कट जाने के बाद भी इन्वर्टर से चले। तो इसको हमें चलाना है इन्वर्टर और लाइट दोनों से। ठीक है, तो इसके जो स्विच रहेगी ना, इसके स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे क्या डालेंगे, इन्वर्टर वाला फेज डालेंगे। इन्वर्टर वाला फेज जो रहेगा ये इन दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट डालेंगे, और फिर इसका कनेक्शन यहाँ से कर देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइट आएगी तब भी ये चलेगा फ़ैन और सॉकेट, और लाइट कट जाएगी तब भी चलेगा इन्वर्टर से हमारी फ़ैन और सॉकेट। तो लाइट आने जाने से कोई इसको प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलता रहेगा। और जब हम ये जो हमारा ज़्यादा वाट का देखिए बल्ब है, ये हमारी सॉकेट वाली मोटर चलाने के लिए है, तो ये तो इन्वर्टर नहीं झेल पाएगा ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जो हमारा डायरेक्ट लाइट वाला फेज आया है ना, इसी को डायरेक्टली हम इन दोनों स्विच के नीचे वाले पॉइंट पे दे देंगे, और यहाँ से आउट करा करके दे देंगे अपने सॉकेट को, और दूसरे वाले से इसको दे देंगे। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब लाइट कट जाएगी
डायरेक्टली यहाँ से फेज ही आ रहा है ना, लाइट कट जाएगी तो ये आपका सिस्टम बंद हो जाएगा। मतलब यहाँ पे ये आपका बल्ब और ये जो आपका सॉकेट है ये नहीं चलेगा, बाकी ये फ़ैन और ये हमारा जो सॉकेट है ये चलेगा, क्योंकि ये इन्वर्टर से चल रहा है और ये इन्वर्टर और लाइट दोनों से चल रहा है ये दोनों। और ये सिर्फ लाइट से ही चल रहा है कि लाइट कटने के बाद हमारा ये जो दो पार्ट है ये नहीं चलेंगे, और जो ये हमारे दो पार्ट हैं ये दोनों चलेंगे लाइट कट जाने के बाद भी। ठीक है, तो इस तरीके से जब कनेक्शन कर देते हैं तो ये हमारे इन्वर्टर कनेक्शन पूरी तरीके से हो जाता है। और जैसे ही लाइट यहाँ पे आ जाएगी तो सारा सिस्टम लाइट से हो जाएगा, जो इन्वर्टर से रहेगा वो भी लाइट से हो जाएगा और जो लाइट से रहेगा वो भी लाइट से तो चलेगा ही चलेगा। ठीक है ना। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग अपने इन्वर्टर कनेक्शन को दो तरीके से करते हैं और यही तरीका ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, ज़्यादा तरीका यही प्रयोग किया जाता है। और कहीं कहीं पे जहाँ पे सारे सिस्टमों को ज़्यादा लोड नहीं होता, सारे सिस्टमों को इन्वर्टर से चलाना होता है, तो वहाँ पे वो जो हमने बताया था पीछे वो उस वाले कनेक्शन का प्रयोग करते हैं। तो ये एकदम सिंपल सा है। तो आपको अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट अभी हो तो आप लोग कमेंट करिए, मैं उस कमेंट का आंसर आपको दूंगा और आपके सारे के सारे डाउट खत्म हो जाएंगे। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे आने वाली सारी की सारी वीडियो आपको मिल सके।